नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार या मास्टर क्लास है वो रेमेडी के ऊपर है। देखिए, बिना सोचे समझे जब भी आप रेमेडी करेंगे वो फायर खुलती है। जिन लोगों को आप देखिए चार चार पांच पांच रेमेडी कर रहे हैं वो गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्योतिष को समझिए। ज्योतिष में गणित का भाग ब्रह्मा जी हैं और फलित का भाग भगवान विष्णु हैं। तीसरा उपाय का जो भाग है वो भगवान सदाशिव के पास है। ये तीन अंग हो गए ज्योतिष के। अब क्या है कि कलयुग के अंदर कलयुग नाम आधारा, तो भगवान का नाम और दानम पाप नाशनम, दान से हमारे पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है। ये एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। आप किसी एक चीज को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन दोनों को पकड़ने से आराम जल्दी आता है। इस तरीके से आप समझना है। दूसरा पॉइंट, कुंडली है क्या। भाई, आप लोग अकाउंट्स में नौकरी करते हैं या आप सीए के पास जाते हैं। अब 31 मार्च 2024 का जो आपका बैलेंस शीट बनेगा उसी के आधार पर आप इनकम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, और किसी की इनकम नहीं है वो पे नहीं करेगा। तो जो कुंडली होती है वो हमारे बैलेंस शीट है पूर्व जन्म के कर्मों का। अगर आपका कोई ग्रह अशुभ अवस्था में बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित पूर्व जन्म में आपने अशुभ कर्म करे। सिंपल सी बात है। आपने इस जन्म उस ग्रह से संबंधित सही कर्म करने हैं। क्लियर है। आज देखिए वर्ल्ड में जहां भी खुदाई हो रही है या कुछ मिल रहा है तो वो मिल रहा है शिवलिंग, भगवान सदाशिव जो रेमेडी है। सिंपल सा बात समझिए। तो इसमें हम किस तरीके से रेमेडी करनी है वो इंपॉर्टेंट है। रुद्राभिषेक जो है साउथ के अंदर बड़ा प्रचलन है, यहाँ पे भी नॉर्थ में भी हमारा रुद्राभिषेक का प्रचलन है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, एक सेकंड। रुद्राभिषेक के बारे में फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं, ये देखिएगा, मैं मान कर चलता हूं ये भगवान शिव जी का शिवलिंग है। ठीक है, इस शिवलिंग पर यदि आप दही का अभिषेक करते हैं, दही का, मेरा पहला चैप्टर रुद्राभिषेकम रहेगा, उसमें से एक आधा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। दही का रुद्राभिषेक करने से हमारे को प्राप्त क्या होगा। हमारी हड्डियां जो कमजोर हैं वो मजबूत होंगी। स्त्रियों को शिवलिंग पर दही कुछ मत के अनुसार है, जैसे जैसे मत है, मलना निषेध माना गया है, उनके लिए वर्जित कहा गया है। पुरुष के लिए ऐसा कोई दोष नहीं है। तो आप शिवलिंग पर दही को रुद्राभिषेक करते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर उसको मलते हैं तो आपकी बॉडी का जो हड्डियां कमजोर हैं वो होती हैं। अदरवाइज मात्र रुद्राभिषेक करने से दही के क्या प्राप्त हो सकता है आपको। भवन प्राप्त हो सकता है, वाहन प्राप्त हो सकता है। आप समझ रहे हैं, आपका हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। तो दही का रुद्राभिषेक का मीनिंग अलग है, तो आप इसको करके लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आता है रुद्राभिषेक किस चीज का, जैसे कई चीजें पदार्थ भी चढ़ाने से हमारे को लाभ आते हैं। जैसे कहा जाता है नाग केसर पुष्प चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को नाग केसर अगर आप चढ़ाते हैं, जैसे साधारण जल चढ़ाने के बाद, जल भी साधारण नहीं होता। जो ये हमारा शिवलिंग का आकार है, जितने एटॉमिक रिएक्टर हैं सेम है, इस पर एनर्जी काफी होती है एटॉमिक रिएक्टर में। बात समझ रहे हैं। तो उस एनर्जी को हम ग्रहण किस तरीके से करते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके समीप बैठ के उपासना जो शब्द है उप समीपे आसनम चा उपासना,
तो आप भगवान शिव के पास बैठिए, उनकी उपासना करिए, उससे विशेष लाभ है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहे जी मेरे को जहर खाने को पैसे नहीं है, आप रोज भगवान शिव के सामने शिव चालीसा पढ़िए और श्रद्धा और विश्वास, जैसे तुलसीदास जी ने कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम, आप श्रद्धा और विश्वास से शिव चालीसा रोज पढ़िए भगवान शिव सदा शिव के आगे, आपको लाभ आएगा। परंतु ये याद रखना है, ये घर पे नहीं पढ़ना, मंदिर में पढ़ना है। ऊर्जा का होता है ना, घर में वो मंदिर वाली ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको, मंदिर की अपनी एक ऊर्जा होती है, ठीक है। गुंबद जो होता है वो ऊर्जा को मल्टीपल करता है, तो इसलिए वहां पर जाने से विशेष लाभ आएगा। अब आपका गन्ने का रस, शास्त्र में तो साल में एक बार ही कहा गया है, आज कलयुग में सबको धन चाहिए, तो आप गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं धन प्राप्ति के लिए, उससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। बाकी इसकी सूक्ष्म विधि होती है। सूक्ष्म विधि क्या है, रिवील ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। व्हाट आर द सूक्ष्म वे, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम लोग औषधीय स्नान के ऊपर। द्वापर युग के अंदर बहुत सारे औषधीय कई प्रकार के मिश्रण से स्नान हुआ करता था, आज कलयुग है, इतना आसानी से संभव नहीं है। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपकी बृहस्पति की दशा है तो आप क्या कर सकते हैं, पीली सरसों मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना लीजिए। नहीं इतनी मेहनत हो पाती तो हल्दी का पाउडर 2 चुटकी 4 चुटकी जो आपकी अच्छा लगे, वो आप जो है बाल्टी में डाल के नित्य स्नान करें, उससे आपका रुद्राभिषेक हो जाएगा आपकी बॉडी का। क्योंकि हमारे देह के अंदर आत्मा है, वो ही परमात्मा है, वो ही सदाशिव है, तो उससे जुपिटर की रेमेडी हो गई आपकी। एक तो उससे और क्या लाभ होता है, हमारी बॉडी के 6 इंच के डिस्टेंस पर ओरा होती है, वो ओरा रीस्टोर हो जाती है। देखिए जो नजर लगती है ना, वो ओरा में छेद होने के कारण लगती है। इसीलिए पहले जमाने में माताएं जो थी वो हमारी क्या करती थी, नमक या काली मिर्च से हमारी नजर उतारा करती थी। बेसिकली इसका मीनिंग होता था टू हील द ओरा। आज भी देखिए आप साइंटिफिक वे से पढ़िए कैसे, अभी भी जैसे साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि अर्थ में ओजोन ऊपर होती है, अगर ओजोन में होल हो जाए तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आएंगी। ओजोन जो होती है हमको प्रोटेक्शन देती है डायरेक्ट सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने पर, समझ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर की ओरा हमको जो है प्रोटेक्शन देती है बीमारियों से लड़ने के लिए। जब वो उसमें होल हो जाते हैं तब दिक्कत आती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। शनि हमारे कर्मों का फल है। आप सीधी सी बात देख लीजिए, आपकी कुंडली में जैसा शनि बैठा है वैसे आप कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, क्योंकि शनि हमारा दंड अधिकारी है ना, तो आपने ढंग के कर्म नहीं किए इसलिए हमको दंड मिलता है, हम शनि को दोष देते हैं। शनि को क्या दोष देना भैया, हमारी खुद की कर्म गति गलत है। तो बेफिजूल बिना सिर पैर के रेमेडी कभी ना करें। अगर आप उलझुल रेमेडी करेंगे सदैव फायर खोलती हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा था परसों के जी दशा चल रही है वीनस की, शनि की अंतर दशा आ रही है, तो मैंने कहा आप विदेश जाइए, देयर इज नो नीड ऑफ रेमेडी। सिंपल सी बात है, आपको क्या रेमेडी करनी है, आपका विदेश का योग बन रहा है, अगर आप विदेश जा सकते हैं देन देयर इज नो नीड ऑफ रेमेडी। अगर आप विदेश नहीं जा पा रहे तब आप रेमेडी करिए, बिना सोचे समझे रेमेडी के चक्रों में ना पड़ा करें, मैं रिकमेंड नहीं करता। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमारी अमावस्या जो होता है, ये जो तिथि होती है ये हमारे पितरों की होती है। एक तो हमें पितरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, जिसको धन चाहिए हर अमावस्या को अपना पूजा स्थान साफ सुथरा बनाए
और ये कंटिन्यूटी 12 अमावस्या तक होनी चाहिए। हमारी कुंडली में 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, तो आप 12 अमावस्या जब आप कर लेंगे तब आपको विशेष लाभ आएगा। ये बात आप सिंपल सा समझ लीजिए। दूसरा क्या है, भजन और भोजन एकांत के विषय हैं। कुछ लोग मेट्रो में, बस में, ट्रेन में अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। शास्त्र मना करता है, भजन और भोजन एकांत के विषय हैं, समाज के नहीं है। आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हम अर्पित नहीं करते। पीड़ा यही है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ग्रहों से निवृत्ति चाहते हैं, परेशानियों से। कर्म तो हमने किए थे, पड़ोसी ने थोड़ी किए थे। पर हमें भगवान नहीं चाहिए, हमको अपने पाप प्रभाव जो ग्रह दे रहे हैं, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, उनका उपाय करके अपना पिंड छुड़ाना, बस ऐसी मानसिकता है। बड़ी अच्छी एक बात बता रहा हूं, जब चूंकि मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैंने ये देखा है लोग गलती कहां करते हैं जिन्हें उपाय नहीं लगते। सर ये उपाय कब तक करने हैं भाई, तेरा जन्म हुए तूने पूछा है मां से, मरा मेरा मरण कब होगा? नहीं, खाना खाने के बाद पूछा है अब रोटी खानी तो नहीं है ना दोबारा? नहीं, उपाय पे पिंड छुड़ाने वाला सबसे पहला पॉइंट क्या करता है क्लाइंट, कि जी कब तक करने हैं जी, मैं जान छुड़ानी है। अरे भगवान से जुड़, अपने आप तेरे को भगवान कुछ देगा, कृपा करेगा ना। हमें वो कृपा नहीं चाहिए। हमने उपाय कर दिया हमारी जान छूट जाए, बस वो हमारी है। देखिए, राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह हमारे पूर्व जन्मों के कार्मिक डेट्स को बताते हैं। ये जितनी ज्यादा खराब अवस्था में होंगे, रेमेडी उतनी देरी से लगती है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहु, केतु, शनि, तीनों ग्रह ज्यादा अगर खराब हैं तो रेमेडी बहुत देर में लगेगी। बात समझ लीजिए। फिर मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि आपको इस जन्म में रेमेडी लगनी ही नहीं है, तो खाम खाम कर क्यों रहे हो, अपनी कर्म गति भोग लीजिए, सीधी बात है। अब आ जाइए, कोई कहे जी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। मेरी रेमेडी में मल्टीपल चीजें होंगी, सिर्फ एक पार्ट नहीं होगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि आप जो है हर मंडे दूध का दान करने से धन की श्री वृद्धि होगी। अब यहाँ पर लाल किताब आके कहती है कि जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, उन्हें दूध, पानी, इन चीजों का दान नहीं करना। क्लियर है? अगर आप ऐसा वहम पाल के बैठे हैं तो दान मत करिए, खाम खा के टेंशन मत बढ़ाइए। क्योंकि हिंदुस्तान में 80 क्या 90% लोगों पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ज्यादा होता है कि जी मैंने ये कर दिया, मेरे को दिक्कत दे रहा है। तो भैया अगर वहम है तो मत करो। क्लियर है? क्योंकि वैदिक रेमेडी के अंदर इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं। अगले पॉइंट पर आते हैं। जो लोग अमावस्या को पैदा हुए हैं वो क्या करें? क्योंकि मैंने पाया है जो लोग अमावस्या को पैदा होते हैं उनकी कुंडली में मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती हैं, बाहर समाज में चीजें मिल जाती हैं, गृहस्थ आश्रम में दिक्कत है अमावस्या में। तो अमावस्या में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, ये विशेष ध्यान देना है आपने। अब अगले चलते हैं पॉइंट पर। हम क्या करते हैं, अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। कोई आदमी मान लीजिए 16 तारीख है, आज आज पैदा हुआ है, आज उसकी जन्म तिथि है, तो उसने जाके अपना रेमेडी वगैरह कर ली, हैप्पी बर्थडे मना लिया, केक काट लिया। नहीं, गलत है। अगर आपको वेस्टर्न कल्चर करना है करिए, परंतु हमने कभी ये ध्यान दिए हम जन्माष्टमी कब मनाते हैं? जब अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हो तभी मनाई जाएगी ना जन्म अष्टमी। यानी हम भगवान श्री कृष्ण की हैप्पी बर्थडे कब मनाते हैं? अष्टमी तिथि। भगवान श्री राम कब पैदा हुए? नवमी तिथि, उसी दिन तो मनाएंगे। ठीक है, बच्चे ने अपना 16 तारीख का हैप्पी बर्थडे मना लिया, आप उसकी जो तिथि है
प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जिस तिथि को पैदा हुआ है उस दिन जरूर मनाएं, और 3 साल तक मनाने के बाद आपको फर्क दिख जाएगा। तिथि पर मनाना है, और तिथि पर जब आप बर्थडे मनाएंगे कुछ चीजें वर्जित हैं। अगर आप अष्टमी तिथि का बर्थडे मना रहे हैं, आपने मना लिया, इफ समवन इज मैरिड, वो बर्थडे कैंसिल माना जाएगा। इफ समवन हैज गॉन फॉर द सेक्स, वो तिथि खंडित कर दी उसने अपनी। कई सख्त नियम है तिथि का, बर्थडे का। तो क्लास के अंदर बारीकियां बताता हूं कि तिथि में क्या नियम लगेंगे जब आप जन्मदिन मनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आप अपनी जब भी जन्म तिथि पर जन्मदिन मनाएंगे ना, तो जीवन में प्रॉस्पेरिटी जल्दी आती है, ये बात सदैव याद रखें। अगले पॉइंट पर आते हैं। वैसे मैं करीब नियर अबाउट 73 मैंने लिखा है कि मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा इसमें रेमेडी के अंदर, मिनिमम 73, मैक्सिमम का मेरा कोई पता नहीं, लेकिन डिटेल बहुत होगी। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं माला। माला रुद्राक्ष की सबसे उत्तम कही गई है। कुछ वैष्णव भक्त होते हैं, वो तुलसी, स्फटिक, दूसरी मालाओं पर जप करना चाहते हैं, तो आप उस पर करिए, माला को शुद्ध करिए। याद रखिए, एक माला पर एक ही मंत्र का जाप होता है, दो मंत्र का जाप नहीं कर सकते। एक और विशेष बात, वैदिक मंत्र के साथ शाबर मंत्र का जाप करना निषेध कहा गया है, मना है, वर्जित है। आप अगर मान लीजिए कोई शाबर मंत्र का जाप कर रहा है तो वैदिक मंत्र का जाप ना करे, अन्यथा भयानक नुकसान होगा, मना है शास्त्र के अंदर। अगले पॉइंट पर मैं चल रहा हूं। माला को एक और अच्छी बात बता देता हूं, कभी भी बिना कपड़े के माला का जाप ना करें। माला सदैव कपड़े के अंदर डालकर जाप करें। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। वो ये है कि दीपक जलाना। दीपक के नीचे चावल रखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैंने आपसे कह दिया, आपने मान लिया, आपने चावल रख दिए, अगले दिन फिर चावल रखने हैं, पर चावल, जैसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूं, खंडित नहीं होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आएगा, भाई मैं इस चावल का करूं क्या, वो इंपॉर्टेंट है। आपने चावल रख दिए, लक्ष्मी प्राप्त हुई, पर अरिष्ट और अनिष्ट कहां हुआ कि चावल का करना क्या है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू फॉलो इन द क्लास। इसको समझेंगे और वहां इसको जानेंगे कि चावल का क्या करना है भाई साहब। फिर इसके बाद आता है मंत्र विधि क्या है। मंत्र किस प्रकार से, सभी मंत्र नहीं करने। एक मंत्र मैं बताऊंगा जिस पर मैंने 2-3 महीने खोजा, और उसकी व्याख्या मुझे 10वां विद्या में मिली। भगवान श्री विष्णु का मंत्र है। कोई भी इष्ट को आप पूछते हैं, उस मंत्र को पहले बोल दीजिए, आपका जप तप कई गुना शक्ति प्राप्त कर जाएगा। आप चेक करिएगा। पहली जैसे जैसे तीसरी या चौथी क्लास में मैंने आपको मंत्रों के बारे में बताया, आप मुझे 2 क्लास बाद में बता देना कितना फर्क आ गया, मात्र इतने से। अब आगे चलते हैं। अब लोग क्या करते हैं, सही सभी प्रकार के मंत्र से चलते हैं। अब वेद के अंदर एक बात आती है। क्या बात आती है? वेद कहता है तत्वमसि, आप तत्व के जानकार बने। जैसे वेद कहता है एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, एक ही सत्य कई रूपों में पूजनीय होता है। तो उस चीज को आपने समझना है क्लास के अंदर कि किस रूपों में पूजा जाता है। तो हम जब इन तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। मंत्र के
मंत्र जो है, जैसे मान लीजिए आप 3-4 प्रकार के अलग अलग मंत्र का जाप करें, किसी ने फल नहीं देना। सदैव याद रखिए। दूसरा याद रखिए, संशय आत्म विनश्यति। आप किसी भी जप तप पूजा पर संशय भाव रखेंगे, फल नहीं देगी। आपने तुलसीदास जी की चौपाई को याद रखना है या मंत्र को याद रखना है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। आप जो पूजा पाठ जप तप दान पुण्य कर रहे हैं, उस पर श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो लाभ आ जाएगा आपको, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं आना। अगले पॉइंट पर आते हैं। आजकल देखो, भारत सरकार भी आपको सपोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। आप अभी बारिशें आने वाली हैं, आपका कुंडली में मान लीजिए सूर्य खराब है या मंगल खराब है, आप नीम का वृक्ष लगाइए। मात्र वृक्ष लगाने से लाभ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। लाभ तब आएगा जब आप उस वृक्ष को युवावस्था तक ले आएंगे, अर्थात ये वृक्ष अब इंडिपेंडेंट है, आंधी तूफान सब झेल सकता है। तो आप जो है इस वृक्ष को लगा करके लाभ ले सकते हैं। बात क्लियर है अच्छे से? इस तरह से आप सिर्फ वृक्ष लगा के घर आ जाएं ये नहीं है, कम से कम 3 साल तक उस वृक्ष का आपको ध्यान रखना है। मैंने फिर से बता देता हूं, जिनका कुंडली में सूर्य या मंगल खराब है, वो इस प्रकार की रेमेडी करके लाभ ले सकते हैं। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगले पॉइंट को ध्यान से आप सुनिएगा। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने से हमें बहुत लाभ आते हैं। कारण क्या होता है मैं समझाता हूं। हमारी पिनियल ग्लैंड कंटेन्स अ सेरोटोनिन केमिकल। पीपल जो पेड़ होता है, डेट कंटेन अ मेल्टोनिन केमिकल, द सेम सॉर्ट ऑफ केमिकल। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप जो है पीपल वृक्ष पर जाते हैं तो आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। क्लियर है? सूर्य और मंगल खराब है तो नीम का वृक्ष लगाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आगे चलते हैं और इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से हम समझें। अब जो होता है तिथि है, तिथि के विशेष लाभ लेने चाहिए। जब भी शुभ कर्म करने हैं पूर्णा तिथि पर करें, जैसे विवाह, गृह प्रवेश। समझ रहे हैं आप? जब भी शुभ कर्म, घर में हवन करना, ताकि आपको पूर्णता प्राप्त हो, आपका विवाह मांगलिक हो। लेकिन यही तिथियां दोष भी देती हैं। कैसे, वो मैं क्लास में आपको समझाऊंगा। है तो पूर्णा तिथि पर कई बार दोष दे जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप, होता क्या है कि हमें अपना फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस को एक्टिवेट करना है, तो हमें यहाँ राशियों पर फोकस करना है। राशियों के आधार पर आपके 10th हाउस में जो राशि आती है उस राशि का एक्टिवेशन करेंगे तो आपको प्रोफेशन या कैरियर में श्री वृद्धि प्राप्त होगी, ये पक्का। मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं पढ़ाता जिसका सिर पैर ना हो, लॉजिक से पढ़ाता हूं। पीपल ट्री पर जल चढ़ाने की मैंने साइंटिफिक विधि समझाई है, वो हमारे आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। जबकि हम तो शनि की, राहु की, केतु की रेमेडी करने जाते हैं पीपल ट्री पर। हमें तो कोई लेना देना नहीं है भगवान से। भगवान तू अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, हमारा तो बस काम कर दे, बात खत्म। क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन चुकी है ना। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमें देखा बुध और केतु के नक्षत्रों में जन्मा बालक गंडमूल में होता। हर गंडमूल के चरण के अनुसार उसकी पूजा होगी।
कुछ गंडमूल के चरण ऐसे हैं जिनमें पूजा की आवश्यकता नहीं है, मान सम्मान प्राप्त होता है जातक को। समझे आप? तो उन चीजों को देखना है। आगे चलते हैं। विवाह के समय बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है। विवाह के समय बृहस्पति, कोई लिखे जा रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे, चित्त एकाग्रित नहीं है, मेरे को समझ आ गया, बार बार लिखे जा रहे हैं, चित्त एकाग्रित नहीं है, ये समझ में आ रहा है। भाई अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग को देखिएगा, समझिएगा, तो उन चीजों को जब आप समझेंगे तो विशेष लाभ आएगा। अगले पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। वो अगला पॉइंट ये है कि हमारा भाग्य उदय कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस हमारा धर्म का है। आप काल पुरुष कुंडली से धनु राशि वहां पर आती है, क्लियर है, और उसका लॉर्ड बृहस्पति है, ब्लेसिंग है। आप मंदिर जाइए, 10 मिनट रोज बैठ के आइए, यूर 9th हाउस विल बी एक्टिवेटेड। आप चाहते हो मेरा हेल्थ इशू ठीक रहे और मेरे को समाज में लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, देन एक्टिवेट यूर लगना। हाउ टू एक्टिवेट यूर लगना? जस्ट गो एंड डू द एक्सरसाइज। या योगा कर लीजिए, या एरोबिक्स कर लीजिए, या एक्सरसाइज कर लीजिए, या जिम ज्वाइन कर लीजिए। लगना बॉडी है, तो आप बॉडी से श्रम करेंगे तो आपका लगन एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल है, कोई विशेष रॉकेट साइंस है ही नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। वैसे मेरे बहुत सारे चैप्टर, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं चैप्टर ही बोलने लग जाऊं तो आधा घंटा मेरे को चैप्टर पर लग जाएगा। चैप्टर पर ध्यान नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं आपको कुछ ज्यादा से ज्यादा मैं दे सकूं। क्या दे सकूं, उस चीज को समझाने का है। अगला पॉइंट आता है कि जैसे मैं कह रहा था विवाह पर, अब क्या हुआ, मान लीजिए पंडित जी से गलती हो गई, या लड़की के मम्मी पापा से गलती हो गई, या कह लीजिए लड़के के मम्मी पापा से गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि माचिस नहीं ली, और माचिस उस समय किसी चेन स्मोकर से ले ली, ये गड़बड़ हो गई। कुछ लोग टोक देते हैं फेरों के समय, पंडित जी जल्दी मंत्र पढ़िए, नहीं तेरे को क्या लेना देना है, शादी तो इनकी है, तू खाम खाम है, जल्दी तुझे जहां जाना है जा भाई। वो तो विधि विधान से होगा ना। कुछ लोगों को इतनी जल्दी होती है, ट्रेन तो अपनी 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तुमको जल्दी है तो प्लेन से जाना था ना, ट्रेन तो उसी स्पीड से चलेगी ना, आपके अकॉर्डिंग थोड़ी चल जाएगी। यहां गलतियां होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वो क्या है कि ग्रीक लेस रेमेडी, कोर्ट कचहरी, ये सारी रेमेडी आएंगी, ग्रहों की रेमेडी आएंगी, होली दिवाली धनतेरस, ये सभी प्रकार की रेमेडी आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन बहुत गहरे मैं सूत्र पढ़ाऊंगा इसमें, जिसकी आपने कल्पना नहीं की कि वो सूत्र क्या हो सकते हैं। जैसे हम राहु से पितृदोष देखते हैं, भैया पितृदोष इससे ज्यादा जुपिटर देता है, हमें राहु पर ही फोकस है। कई बारी कुंडलियों के आंकलन पर मालूम पड़ता है कि बुध बहुत ज्यादा पितृदोष दे रहा है, लेकिन हमने तो राहु को माइंड में बिठा रखा है कि राहु ही पितृदोष का कारक है। नहीं, लगन पंचम नवम में अगर राजयोग बन रहे हैं और वहां राहु बैठा है, तो वो राजयोग में राहु शामिल है, अब वो पितृदोष नहीं दे रहा। इस चीज को समझना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है डिग्री से उसका डीपली एनालाइज करना। मैं सारे चार्ट से पहले टेक्निक पढ़ाऊंगा, फिर पितृदोष समझाऊंगा। ऐसे ही सीधा पितृदोष की रेमेडी नहीं करनी है, पहले लॉजिक से समझो। मैं अपनी क्लास में बार बार सबको कहता हूं कि पहले थर्मामीटर की डिग्री समझ लीजिए कि 101 बुखार है या नहीं है। आप चूक गए पढ़ने में, धुंधला दिखा, आपको लगा 101 बुखार है, पर अगले को था नहीं बुखार। ये बारीकी आपने समझनी है। पति शराब पीता है पर स्त्री के चक्कर में संबंध है,
बच्चे गलत संगत में चले गए हैं, ये में सब पढ़ाना है। कोई माँ चाहती है कि मेरा बालक मेरी सदैव सुनता रहे, तो बाल्यकाल से उसके साथ करना है। आज डॉक्टर भी सॉफ्ट साइन नाम दे चुके हैं। बच्चे को काले, गहरे नीले, डार्क मैरून, डार्क ब्राउन ये कपड़े पहना दीजिए आप छोटे बच्चे को, और यही कपड़े ले दीजिए उसे बार बार। आप देख लीजिए ढीठ और जिद्दी हो जाएगा वो बच्चा। सिंपल। साइंस ने भी माना है कि ये कलर जो है नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टबर्न बनाते हैं आदमी को। अब मैं प्रेगनेंसी के ऊपर आता हूं। हमारे यहाँ क्या है कि रेमेडी पे फोकस करते हैं। बड़े बुजुर्ग बेचारे चले गए, कुछ ज्ञान पास ऑन हुआ, कहीं ज्ञान पास ऑन नहीं हुआ। बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, जब घर में कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो उसे गोल्ड नहीं खरीदना, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा उसकी प्रेगनेंसी पे। आज क्या है, नहीं जी सोना सस्ता हुआ है जी, धनतेरस है, पंडित जी ने बोला था, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, चले गए सोना खरीद लाए। भाई आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपने हाथ से ना पेमेंट खरीदेंगे, ना सोना चेक करेंगे, ना पहनेंगे, ना खरीदेंगे, आपके लिए मना है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी वाले प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसलिए आप ना पहने और ना खरीदें उस समय। तो कुछ नियम लगेंगे ना, उन नियमों का पालन करने से लाभ आता है। 80% तो हम अपनी समस्याएं खुद से क्रिएट करते हैं। अगला पॉइंट पर आते हैं। अब हमारे 16 संस्कार है, आपके पास पंचांग होगा, खोलकर देख लीजिए। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है हमारे शास्त्र में। हमें सेक्स कैसे करना है हमें पता ही नहीं। अब शराब चल रहे हैं, सेक्स कर लिया, फीमेल ने कंसीव कर लिया, भूत प्रेत पैदा होंगे। भाई जब हमारे पितर आए हैं वो मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो भूत प्रेत तो मुक्ति का मार्ग ढूंढेंगे ना। उन्हें कहां से मुक्ति मिलेगी? मुक्ति तब मिलेगी जब उन्हें मनुष्य योनि मिलेगी, कुछ दो कर्म अच्छे कर लेंगे। फिर आप रोते हैं जी कैसी औलाद पैदा हो गई। अरे यार गलती तो तेरी है। मान लो आज परशुराम जयंती है, आदमी ने सेक्स कर लिया, बेड़ा गर्क कर लिया, आज भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करनी थी, एंड यू हैव डन सेक्स एंड कंसीव द फीमेल। That is a blunder, na, not a mistake, Baba. Mistake can be reached, or blunders cannot be. हमें बारीकियां समझनी है शास्त्र संबंध। इस तरह से रेमेडी नहीं होती। रेमेडी 10 बारी सोच के करनी होती है। रेमेडी फायर खोलती है, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। होता होता कुछ नहीं। अभी आप इंस्टाग्राम, फलानी जगह, फेसबुक, यूट्यूब पे चले जाओ, दुनिया भर की रेमेडी पड़ी है, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से। उन चक्करों में ना पड़ो, पहले समझो जरूरी है तो करनी है। कई बारी दशाएं इतनी प्रतिकूल होती हैं, वो रेमेडी को प्रभावशाली नहीं होने देती। वो आपके बुरे कर्मों का फल है जिसे आपको खाना पड़ेगा। उसका क्या इलाज है? हरि शरणम, भगवत शरणम, और कोई इलाज नहीं है। भगवान के श्री चरणों में जाइए, वहां क्षमा याचना करिए, प्रभु अपने को तो हल चाहिए दवाई का, बस बात खत्म। ऐसे नहीं होता। क्या होता है, बच्चों के कई जन्म दोष भी होते हैं, वो भी हमें समझने हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी भी कुछ भारत के कुछ जगहों में टोकरा जो है ना, बर्तन धोते हैं हम, टोकरा धोने में बर्तन धो लिए, टोकरे में रख दिए, फिर बर्तन हमने किचन में लगा लिए, अब टोकरे का क्या करना है, टांग दिया। जब आप टोकरा टांगेंगे, घर के बच्चे झगड़ा करेंगे, जिद्दी बनेंगे, अगर आपने बर्तन वाला टोकरा टांग दिया। अब कुछ जगहों में घरों में अमरूद के पेड़ लगा लेते हैं। अमरूद के पेड़ लगाएंगे, आपके बच्चे झगड़ालू से हो जाएंगे, एक दूसरे से झगड़ा भी कर सकते हैं। आपको लगाना अपनी बाउंड्री से बाहर लगाइए ना। शौक है तो बाहर लगाइए, मना थोड़ी है। अगर मान लीजिए कोई ये कहे जी मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, पहला रेमेडी है कि साउथ वेस्ट में काला और सफेद दो कपड़े का एक झंडा बना लीजिए, लगा दीजिए उस दिशा में। अब लगाना कब है मैंने बोल दिया, तिथि विशेष है, पक्ष विशेष है। ऐसे से बिना सिर पैर के रेमेडी नहीं करनी है। किसी ने बोल दिया, लेकिन उसकी डिटेल भी तो आपके पास होनी चाहिए ना। जैसे मैंने अभी कहा, पंचमी तिथि जो होती है वो पूर्णा तिथि होती है, दशमी तिथि ये पूर्णा तिथि होती है।
तो पूर्णातिथि पर कार्य पूर्ण होता है। हम बिना सिर पैर के उठाया, किसी ने बोला जहां सूर्य अस्त होता है वहां झंडा लगा दीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। अरे भैया, बहुत सारे पक्ष होते हैं। इस तरह से कार्य अगर रेवड़ी बटने लग जाए तो सबका कल्याण ना हो जाए। इस तरह से नहीं कर सकते आप, वर्जित है। सारे पहलू देखने होते हैं। आपको विदेश यात्रा बताया जाएगा, कार का चालान बताया जाएगा। चलो एक टेक्निक पढ़ाता हूं अभी आपको। जब भी शुक्र वक्री होता है, खास तौर से, अब ये देखो रेमेडी होती है ना, रेमेडी का सिंपल सा मीनिंग है, क्या शुक्र आपकी कुंडली में वक्री है और वो गोचर में भी वक्री हुआ, आपकी गाड़ी का चालान कटेगा ही कटेगा। कर लो रेमेडी, मेरे को क्या जा रहा है भाई, आपका बड़ा चालान ना कटे। देखो रेड लाइट पार करके पुलिस खड़ी है, जंप कर लो। 100-200 रुपए वाला जो छोटा चालान है उससे आपका सरकारी खाते में दंड आपने दे दिया, तो ग्रह बड़ा दंड ना दे। ये है रेमेडी, आप कर गए रेमेडी। रेमेडी को डीपली समझना है, करने में विश्वास नहीं रखना है हमें। हमें बिना सिर पैर के कोई रेमेडी नहीं करनी है। जब भी छिद्र ग्रह की दशा होती है, छिद्र का मतलब होता है किसी ग्रह की दशा समाप्ति की ओर हो रही है, वो पीड़ा देती है, वो दे के जाएगी। हमें चीजों को समझना है। बाकी पुलिस परेशानी, शत्रु, कोर्ट कचहरी केस, ये सब मैं समझाऊंगा। वाहन दुर्घटना वगैरह क्या रेमेडी करें, नजर दोष है, कैसे देखे कुंडली में। अब सब लोग कह रहे हैं कि मेरे को नजर लग गई, नमक वार लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, 7 लाल मिर्चें वार लीजिए। चलो जी, वार ली, हमने कर ली। पहले ये बताओ मेरी कुंडली में ये दोष है कहां, अब करो रेमेडी। अरे भैया, आपको फीवर नहीं है, क्रोसिन खा क्यों रहा है, पहले बताओ ना, रेमेडी है भी या नहीं है। मुझे लगता है जी किसी ने कराया है। अरे भैया, गोचर का संबंध होता है मंगल का, कि आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो वो काम करने का मन नहीं करता तो वो गोचर देखना है हमें। हमें ऐसे थोड़ी चलना है, इन चीजों पर समझना है। फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत प्रेत, ये समझाया जाएगा। फिर इसके रेमेडी पर जाना है। सीधा रेमेडी पर नहीं जाना, पहले समझो है या नहीं है, चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। डॉक्टर ऐसे ही दवाई दे देता है। डॉक्टर आपको चेकअप करता है, उसको कहीं पे भी डाउट होता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर आपका सीटी स्कैन, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब लिखता है ना, आपको बोलता है ना, तभी आप करते हो ना। उसके बाद जाके आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। हम क्या करते हैं, ग्रहों को, डिग्री को, अवस्था को, गोचर को बिना सोचे समझे रेमेडी पे उतर गए, फायर खुलेगी। मैं बहुत बारीकी से समझाता हूं रेमेडी कब करनी है, कैसे लाभ देगी, ऐसे नहीं लाभ देगी। खोया व्यक्ति, व्यक्ति खो गया है, क्या करें जी, भाग गया है बच्चा घर से, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। जिन लोगों की राहु की दशा होती है, और राहु कुंडली में 90% तो अशुभ भी होता है आजकल, तब उन पर ऊपरी हवा, जादू टोने का खतरा बढ़ जाता है। किया कराया का कलेश उन पर ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इन चीजों को पहले हमें समझना है कुंडली से, फिर रेमेडी पर उतरना। अगर हम बिना सोचे समझे रेमेडी पर चले गए, वो दिक्कत देगी ही देगी रेमेडी। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब रोग आ गया किसी का, किसी का मोह पड़ जाए, बढ़ जाए ज्यादा मोह, मान लीजिए किसी का अपने बेटे में मोह आ जाए, बेटी में आ जाए, या धन में मोह आ जाए, या बिजनेस में ज्यादा मोह आ जाए, तो कफ के रोग हो जाएंगे। अब अपन कुंडली का एनालाइज करा रहे हैं, ये भागवत कथा से लिया है मैंने। अवधेशानंद जी की भागवत कथा कभी मैंने सन 2000 में सुनी थी, आज 2024 चल रहा है।
उन्होंने कहा अगर आपका किसी पदार्थ के प्रति मोह होगा तो आपको कफ का रोग आ जाएगा और वो बढ़ेगा। आप जहां नॉर्मली खांसी जुकाम 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, परंतु आपको थोड़ा कष्ट ज्यादा देगा और 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी खाएगा आपकी। समझ आया? हम क्या कर रहे हैं, हम कुंडली का एनालाइज करा रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं। अरे भैया मोह त्याग दे, रोग चला गया, सिंपल। जाना कहीं और था, जा कहीं और रहे हैं। तो ये बारीकी है, इन्हें हमें समझना है। रुद्राक्ष के ऊपर पूरा मैं पढ़ाऊंगा, 1 मुखी 2 मुखी, ये रुद्राक्ष सारे आपको बारीकियों से मेरे को देने ही देने हैं। क्लियर है? नवग्रह के क्या दान किए जाएं, क्या स्नान किए जाएं, इनसे क्या लाभ होगा। मंत्र जब तो आपको सभी पंचांग में मिल जाएगा, ओम राम रावे नमः, ठीक है, वो सारे साधारण मंत्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन सभी के पास समय नहीं है ना, सब लोगों को बेचारों को 2 वक्त की रोटी कमानी है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो प्राइवेट नौकरी में है। प्राइवेट नौकरी का मतलब है हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। अब बेचारे की वो भी तो अवस्था देखनी है हमें। इन अवस्थाओं को देख करके समझ करके हमें आगे बढ़ना है। अगले पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, धनतेरस, छोटी दिवाली, ये सब मैं बताऊंगा। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं। मेरी क्लास में एपी कुमार जी ने कंफर्म किया था, इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टेइंग इन बैंगलोर। जिन लोगों का सूर्य तृतीय सप्तम और एकादश भाव में है, ये महाराज दिन में ही बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं तो मोदी को हरा के जीत गया। मैं छोटे सपने देख रहे नहीं है, रात को दुनिया सपने देखती है, दिन में सपने देखते हैं। समझ में आया? अब हम सूर्य की रेमेडी कर रहे हैं। भैया वृक्ष लगवा दो सूर्य के लिए, नीम का पेड़ लगवा दो, बाकी साइकोलॉजिकली उसको हील करो। खाम खा की रेमेडी के चक्कर में ना पड़ो, उसको एक साइकेट्रिस्ट वे के अंदर टैकल करने का प्रयास करें। हर आदमी सोचने लगता है कि मुझे ऐश्वर्या राय मिल जाएगी 3 7 11 में सूर्य, ऐसे नहीं होता भैया। तुम पहले सपने देखना छोड़ दो और रियलिटी में जियो। अब मान लीजिए किसी का 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 6th भावा, तो गॉड गिफ्टेड है ना कि उसका गृहस्थ आश्रम में गड़बड़ है, लिखी हुई है। अब इसको ठीक कैसे करना है, आई गाइड यू इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन आई गाइड यू, इफ यू आर डूइंग इन ए बिजनेस, आप मान लीजिए किसी बिजनेस में हैं, आप उस बिजनेस को चलाने के लिए सदैव लोन लेते रहे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक गुजरेगी, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। तो आपने ऋण ले लिया। 7वां घर आपके व्यापार का है, तो आपने व्यापार के लिए ऋण लिया, जबकि 7वां भाव आपका विवाह है, उसका स्वामी कोर्ट कचहरी में बैठा है। सारी चीजें एक साथ एक्टिवेट नहीं होती। किसी का तलाक का केस चल रहा है तो रोग नहीं आएगा, अगर किसी को रोग से पीड़ा है तो तलाक नहीं होगा। ऐसे होता है सिस्टम। हमने क्या करना है, सभी चीजों का गुड़ गोबर करना है कि जी वो रोग भी है, ऋण भी है, रिपू भी है, फलाना है, ढिमकाना है। ऐसे नहीं होता भैया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सैटर्न आपसे शक्ति मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, मर्यादा मांगता है, वो हम दे नहीं पाते। शनि वृद्धावस्था के कारक हैं, वृद्धों का हमने मान सम्मान करना छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? जब आप शनि, ये शनि क्या है, सबॉर्डिनेट्स हैं। आज की तारीख में आपके सबॉर्डिनेट बोल दिया यार थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मजाल है आप हेल्प कर दो। आजकल हो क्या रहा है नौकरी पे, अपने सबॉर्डिनेट के प्रति राजनीति खेलनी है। बॉस के सामने मैं ठीक हो जाऊं, इसकी निंदा हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। आपने अपना शनि खुद ही डैमेज कर रखा है। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, सर मेरी जैसे ही 7.5 आई है ना, मेरे को बड़ा परेशानी हुई है, एस्ट्रोलॉजर 20 उपाय दे रहा है। अरे भैया पहले उसे समझाओ तुम कर्म क्या कर रहे हो, कर्म तो तुम गंदे कर रहे हो, तो रेमेडी तुम्हें कहां से लग जाएगी। ये एक तो लोगों ने ऐसी गलतफहमी पाल रखी है ना, इस तरह से नहीं होता। आप स्मगलिंग करो और उसके बाद दान पुण्य करो,
भगवान आप पे कृपा कर देंगे, ये ऐसे थोड़ी होता है यार, नॉनसेंस, ऐसे नहीं होता। ये बारीकियां आपको समझानी है कई तरह की, ये तो मैं हल्के में बता रहा हूं आपको। अब राहु क्या है? राहु कारका है कूड़ा कबाड़ा फालतू घर में सामान। पहली रेमेडी यही है, जितना घर में फालतू क्लटरिंग है, रिमूव इट आउट। व्हेन इज टू बी रिमूव्ड? इज द सैटरडे। भाई राहु शनि की फोटो कॉपी है, मंगल केतु की फोटो कॉपी है। तो शनिवार के दिन अपना जितना कबाड़ है साफ करते रहा करो घर का, होगी रेमेडी राहु की। ये वाली कर, वो वाली कर। बाकी डीप रेमेडी क्या है, आई टीच यू इन द क्लास। नॉर्मल क्या है, इजी वे में। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करती है, 100% वर्क करती है ये। हमने क्लटरिंग तो ठीक नहीं करी और उठा के राहु की रेमेडी करने चले गए, कोई फायदा नहीं होने का। अब एक और बात समझिए शनि के ऊपर। शनि जिस जिस भाव में यात्रा करेगा, उस भाव से संबंधित पूर्व जन्म की आपको फल प्रदान करेगा, क्योंकि वो कार्मिक डेट्स का कारक है। इस जन्म में मान लीजिए कोई आदमी 50 साल का है, तो इस जन्म में जो उसने बचपन से लेके 50 वर्ष की आयु तक, बाल्यकाल में कोई दोष नहीं होता, वैसे जनरल बता रहा हूं। 50 वर्ष की उम्र तक जो उसने गलत कर्म करे, उसकी भी कुछ कर्मों की सजा मिलेगी। परंतु शनि आपके पास्ट लाइफ के अंदर जो आप कर्म करके आए हैं, जिस आप कुंभ राशि है, इस समय शनि भगवान कुंभ राशि है। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक डेट्स की राशि है, ये याद रखना। ये राशि कार्मिक डेट्स की है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। हमारा डायलॉग क्या होता है, तेरा पाप का घड़ा भर गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तेरे पापों का घड़ा भर गया। तो कुंभ राशि, आपने अगर कर्म अच्छे किए तो शनि कुछ नहीं कह रहे। आपने कर्म गलत किए, आप रेमेडी किए जाओ, करते रहो, अपने क्या। आप रेमेडी के साथ अपने कर्मों में सुधार लाएंगे। रेमेडी बड़ी तीव्र गति से वर्क करती है। लेकिन नहीं जी, हमें तो बस पिंड छुड़ाना है ग्रह से। बस छुड़ा ले भाई, तू पिंड ही छुड़ा ले, और तो कुछ करना नहीं है, तुमने पिंड ही छुड़ाना है ग्रह से। तो पिंड छुड़ाने वाले कार्य करेंगे, सदैव नुकसान आएगा। अच्छा, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मंडे को ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, 17 जून 2024 को। 9:30 से 10:30 बजे का इसका समय रहेगा। डेली क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा हमारा, ठीक है। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, आपके पास पूरी जिंदगी वो रिकॉर्डिंग रहेगी। फी इसका जो है 5011 है। कम से कम 73 चैप्टर के करीब मुझे पढ़ाना है। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं एग्जांपल, नहीं अभी दूसरा है तो वो गलती हो जाएगी, दूसरी क्लास का था, मैं शेयर करना रह गया, इसको खोलना फाइल को पीडीएफ की। तो 73 के करीब चैप्टर है, मैं ये पढ़ाऊंगा। आप किसी को भी कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग a query who can directly ask me, making himself unmute? किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरी रेमेडी है इसमें मिक्सर होता है, इसमें मैं नाड़ी भी का भी मिक्सर डालूंगा, लाल किताब का भी डालूंगा, न्यूमरोलॉजी का भी डालूंगा, और वैदिक का भी डालूंगा, और सभी चीजें लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगा। if someone for example if someone is born on 17, जैसे कल 17 है, कोई 17 को पैदा हुआ या 8 तारीख को पैदा हुआ, तो वो शनि की ओरा लेकर आया है, और बाई चांस उसका लगन लियो है, एंड ही वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर और कहा कि साहब मेरी कुंडली ठीक नहीं है। एस्ट्रोलॉजर देखा सिंह लगन है, सर आप रूबी पहन लीजिए और सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए।
अब न्यूमरोलॉजी कहती है यू आर कैरिंग द ऑरा ऑफ सैटर्न, और आप उसके शत्रु ग्रह के पास चले गए, शनि आपका बैंड बजा देगा। ट्राई करके देख लो। रेमेडी कैसे? मैं कई सारे सूत्रों को जोड़ करके रेमेडी पढ़ाता हूं, ऐसे नहीं रेमेडी होती। न्यूमरोलॉजी का एंगल लूंगा, लाल किताब का एंगल लूंगा, वेदी का एंगल लूंगा, नाड़ी का एंगल लूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जिन लोगों ने ये कोर्स को बारीकी से समझना है, करना है, दे कैन ज्वाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट ऑन मंडे, दैट इज 17 जून 24 ऑनवर्ड एट द टाइम 9:30 PM। और डेली बेसिस पे क्लास रहेगी, 10 क्लासेस 2 वीक्स के लिए रहेंगी। ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।